औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहा जाता है ये कहानी एक सच्ची कहानी है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी को कोई ख्वाब तो नहीं आया। अगर कोई ख्वाब देखता तो वो बता दिया करता था और आप उसका कुछ ताबीर बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक दिन आपने उन सब से फिर से पूछा, क्या आपने किसी ने ख्वाब देखा है? सब ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया, मैंने आज एक रात को ख्वाब देखा। दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पाक ज़मीन पर ले गए। देखता हूँ कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का एक जंबूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला का दुरुस्त हो जाता, फिर उसके साथ ऐसा ही करता। मैंने पूछा, ये बात क्या है? वे दोनों आदमी बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स पर गुजरे जो लेटा हुआ था। उसके सर पर एक आदमी बड़ा पत्थर लिए हुए खड़ा था। फिर उससे उसका सर बड़े ज़ोर से फोड़ दिया। जब वह पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है और जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो लौट के उसके पास आने नहीं पाता है कि उसका सर फिर से अच्छा भला जैसा हो जाता है और फिर वो उसके सर पर वैसे ही पत्थर मारता है और फोड़ देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वे दोनों बोलते हैं, आगे चलो। हम आगे चलते हैं, यहाँ तक कि हम एक गुफ़ा में पहुँचते हैं। गुफ़ा एक तनूर जैसी थी, नीचे से खुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर उठती है उसके साथ ही वो सब ऊपर उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने का करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है, किनारे भी एक आदमी खड़ा है और उस आदमी के सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो जो आदमी नहर के अंदर है वो नहर के किनारे की तरफ आ जाता है। जिस वक्त वो आदमी निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि वो आदमी अपनी पहले की जगह पहुंच जाता है। फिर जब कभी भी वो निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मारकर उसे उसकी जगह पहुंचा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वे बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और उसके बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है और वो उसको धौंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ा के पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत सा था, जो बहुत खूबसूरत सा बन रहा था। वो दो आदमी मुझे उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या भेद है? उन्होंने कहा कि वो आदमी जो तुमने देखा था कि जिसके कल्ले चीरे जा रहे थे, वे आदमी बहुत झूठ बोलता था
झूठी बातें करता था और वे बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यही होता रहेगा। जिसका सर फोड़ा जा रहा था वह आदमी ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया। वो रात को उससे गाफिल होकर सो जाता और दिन को उस पर अमल न करता। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आँख की खो में देखा वो जिना करने वाले लोग हैं, और जिनको खून की नहर में देखा वो खुद सूद खाने वाले हैं। पेड़ के नीचे जो बूढ़े थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और जो उनके आसपास जो बच्चे देखे वो लोगों की नाबालिग औलादें हैं, और जो आग भौंक रहे थे वो दोज़ख के दरोगा मालिक हैं। और पहला घर जिसमें अभी आप दाखिल हुए मुसलमानों का है, और दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाईल है। फिर बोले, सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल दिख पड़ा। बोले, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, तो अभी चले आते। जानना चाहिए कि नबियों का ख्वाब क्या होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची हैं। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुई। एक, झूठ के बारे में कि उसकी सज़ा कैसी है। दूसरा आली बग़ैर अमल के बारे में। तीसरा, ज़िना के बारे में। चौथा, सूद के बारे में। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से बचाए रखे। आमीन।